जिस आसक्ति की बात संजीव कर रहे थे पहले, उसके जड़ में एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अपने अतीत को नहीं जानते। अतीत का स्मरण जब हम लोग करते हैं तो फिर हमारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब वो इसकी नश्वरता का समझ में आता है। हाँ, कैसे टेम्पररी चीज को कितना, बस हम कितनी बार क्या बने क्या किए, कितनी बार बाप बने किसका, कितनी बार बेटा बने, किसका पोता बने, दादा बने, परदादा बने, कभी पेड़ बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, किस किस से हमने बैर लिया, क्या क्या नहीं हुए, क्या क्या नहीं किए। और वही ना मैं कह रहा था गुरुजी अभी जो आपसे बोला, तो वह जब बात समझ में आती है, अतीत को जब हम याद करते हैं, अच्छा से याद कर लेते हैं, तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। अतीत को नहीं जानने के कारण भी आसक्ति रहती है वो, और हमें बोध नहीं रहता है कि जो हम अब कर रहे हैं ये कितना सार्थक होगा। जिसको हम अभी सार्थक समझ रहे हैं, कुछ समय बाद वो निरर्थक सिद्ध हो जाता है। इतना सब कुछ बनाए धनाए, लास्ट में आते आते सब जीरो सिफर हो गया। माया का वो ऐसा टूल जो महामाया ने बनाया, इस जीवात्मा जो ईश्वर का साक्षात अंश है, ये एकदम जो कि नश्वर है, और अरे इस तरीके से भी वो कैसे इस शरीर बोध में फंस जाती है और इस शरीर के साथ अटैचमेंट कर लेती है। उसके पीछे कारण है ना, जबकि वो पूरा ज्ञान स्वरूप है। नहीं, जीवात्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। नहीं, परमात्मा का अंश है तो वो ज्ञान में नहीं है। परमात्मा का अंश तो सारे जड़ भी है, परमात्मा के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो चेतन अंश है ना। हाँ, चेतन अंश है, लेकिन वो चूंकि वो पूरा ज्ञान का अंश नहीं है। दिव्य आत्मा जो है ना, ममेवान से हाँ ओंकार है। देखो आत्मा जो है ना, आत्मा शब्द का भगवान ने गीता में कई तरह से प्रयोग किया है। एक तो दिव्य आत्मा है, जिसके विषय में भगवान ने कहा है कि जिसको न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न जो सड़ता है न गलता है, वो दिव्य आत्मा है। और जो जीव आत्मा है, यह जो है ये शरीर धारण करता है। जीवात्मा यानी दिव्य आत्मा का ही एक दूसरा जो स्वरूप है और स्थूल स्वरूप है। दिव्य आत्मा का ही स्थूल स्वरूप जीवात्मा है। दिव्य आत्मा शरीर नहीं धारण करता है। जो इनलाइटेंड है स्टेज में आत्माएं हैं, हाँ, वो शरीर नहीं धारण करती हैं। जीवात्मा धारण करता है ना। हाँ, तो जो आत्मा शरीर धारण करती है वो पतित होती है, तभी तो हाँ, शरीर को धारण करती है। हाँ, लेकिन अपने मूल रूप में है तो वो दिव्य आत्मा ही। हाँ, जीव के हाँ, मूल रूप में है ना। हाँ, लेकिन जब उसके साथ जो है आकार का जुड़ाव हो गया, प्रकृति का जुड़ाव हो गया, ठीक है, तो जीव आत्मा हो गया। तो उस समय ही वो जीवात्मा हुआ। और जुड़ाव किस लिए हुआ? अब प्रश्न ये उठता है कि दिव्य आत्मा के पास ज्ञान तो है, लेकिन परम ज्ञान नहीं है। दिव्य आत्मा के पास, हाँ, दिव्य आत्मा के पास ज्ञान है, परम ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान तो तब होगा कि जब दिव्य आत्मा हम नहीं कहेंगे, जब परमात्मा ही कहेंगे तब होगा। और जीव आत्मा जो है उसका जो है ज्ञान बहुत संकुचित हो जाता है। और जब स्थूल आत्मा हो जाएगा, सूक्ष्म आत्मा हो जाएगा, तब तो और भी ज़्यादा वो अज्ञान में फंस जाएगा। हाँ, वो तो फिर वो समझने लगेगा। तो धीरे धीरे एक एक परत जो चढ़ी है, जैसे प्याज का छिलका होता है, एक एक परत उतरता है, तो उसी तरह से जब एक एक परत जब उतरती जाएगी, तब लास्ट में अशरीरी शरीर बचेगा, निराकार। जैसे प्याज को उतारते आते तब क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। हाँ, कुछ नहीं निकलता लास्ट में। उसी तरह से एक एक परत अगर हमारी निकलती चली जाए तो लास्ट में कुछ नहीं बचता है, वो निराकार तत्व होता है।
नहीं तो मेरा प्रश्न तो फिर वही रह गया ना कि दिव्य आत्मा ने जब जीव आत्मा बनी और इस शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, हाँ। ठीक है, तो अब एक तरीके से हम वो शरीर से जुड़ा हुआ उसको महसूस करते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा यही थी ना कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया, और वो कैसे क्यों नहीं समझ रही है कि नहीं मैं ईश्वर का अंश हूँ और इस शरीर के साथ मैंने मोह पैदा करके कैसे पहले अपने आप को फंसा वो समझ में तुमको आ जाएगा जब तुम ये समझोगे कि आखिर उसको धारण करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। वो तो ईश्वर की माया है, नहीं, ईश्वर की योजना का ही तो हिस्सा हाँ, वो तो अपनी जगह पर है, दूसरी बात है। तो आखिर उसको जरूरत पड़ी ही क्यों? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी उसे ज्ञान तो था लेकिन परम ज्ञान नहीं था। तभी तो उसने दोबारा हाँ, उसको जीवन लेना पड़ा। हाँ, इसीलिए उसको जो है जीवात्मा बनना पड़ा, दिव्य आत्मा को। हाँ, तो मुक्ति तो यही कहते हैं ना भाई, मुक्त हो जाने का मतलब है कि फिर वो नहीं जन्म लेना। हाँ, अगर उसको परम ज्ञान हो जाता है तभी तो बोलते हैं कि वो जन्म नहीं लेगा। लेकिन उसको परम ज्ञान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये बता रहा हूँ ना। तो जीव आत्मा बना क्योंकि देखो जब तक वो सारे अनुभव नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक पास कैसे करेगा। तो ये जो सांसारिक अनुभव जिसको कहते हैं हम लोग, यानी दुख दर्द वेदना का जो अनुभव है, इन सारे अनुभवों से उसको गुजरना पड़ेगा। और गुजरना ही नहीं पड़ेगा बल्कि इससे उसका लिंक समझना पड़ेगा, इससे परमात्मा का क्या लिंक है, दुख का क्या परमात्मा से लिंक है, शरीर का क्या परमात्मा से लिंक है। जब इस लिंक को वो समझ जाएगा, इसके संबंधों को समझ जाएगा, तभी वो आगे बढ़ता जाएगा। अन्यथा वो बार बार अपने को दोहराता रहता है। जैसे एक बार आदमी फेल होता है, फिर उसी क्लास में पढ़ता है, फिर फेल होता है, फिर पढ़ता है। तो इस तरह से उसको एक वृक्ष जो है वो हवा को किस तरह से महसूस करता है, एक वृक्ष जो है पानी को कैसे महसूस करता है, ये हम लोग जब वृक्ष बनेंगे तभी जानेंगे, उसके पहले नहीं जानेंगे। तो इसलिए वृक्ष भी बनना पड़ता है। एक पक्षी कैसे महसूस करता है, ये पूरे अस्तित्व को वो कैसे महसूस करता है, इसके लिए पक्षी बनना पड़ेगा। तो हर तरह के जितने जीव हैं उनमें सब में वो घूम करके उससे सबसे वो जो है वो लेता रहता है अनुभव, और उसी से परिपक्व होता रहता है। वही संस्कार बनते रहते हैं। जब संस्कार बन गए फिर वो संस्कार धीरे धीरे फिर झड़ते रहते हैं तपस्या से, और उसके बाद फिर जो है वो मुक्त होता है, मतलब परम ज्ञानी होता है जब एकाकार हो जाता है परमात्मा से। और वैसा तभी होगा जब वो सारे योनियों के अनुभव प्राप्त कर चुका हो। क्यों? ये जरूरी नहीं, जरूरी है, नहीं तो वो अनुभव कैसे प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उन सब में नहीं जन्मे और आपको अनुभव नहीं है और आप ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता कोई है। भी व्यक्ति का तो जो 84 करोड़ योनियां हैं सब में से होके गुजरेगा तभी वो प्राप्त होगा। हाँ, जरूर। जब तक उनसे गुजरा नहीं है वो, तब तक तो कहाँ से संभव है। तो अब जैसे ये मनुष्य जीवन को अंतिम जन्म कहा गया, हाँ, ये अब सब योनियों से होकर के आया और मनुष्य जीवन बना है। इतनी सारी अपनी काबिलियत डेवलप करने के बाद हाँ, अब तब तक वो रेप कर लेता है और तब तक वो तमाम तरह के अपराध कर लेता है। हाँ, तो वो रेप कर लिया तो उसका रेप करने का भी उसको अनुभव मिला। सूर्य जी, ये कोई बात थोड़े होती कि 84 करोड़ योनि में चल के आए, उसके बाद इतनी सारी काबिलियत आपके हिसाब से वृक्ष से लेके जीव जंतु बनते हुए सबसे सीख के आया और उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। और जब खूब वृद्धि करके मनुष्य बना तो उसके बाद वो अंतिम पशु जैसा, पशु से भी नीचे का काम करके फिर वो घूम रहा है। तो उसने सीखा क्या? सीखना ही तो है उसको। जब सीखेगा ही नहीं, सिर्फ रेप करने से नहीं सीखेगा, उसके कष्ट को, वेदना को जब समझेगा, उसकी तृष्णा को समझेगा, सब कुछ समझेगा, तब उससे जब विरक्ति होगी तब फिर वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो वो तो कोई ना कोई तो काम करता ही रहता है। तो मनुष्य में जन्मता है फिर मनुष्य में ही जन्मता है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि फिर वो दूसरे में जन्मे, बहुत रेयर होता है। तो इतना अपराधिक करके भी फिर वो मनुष्य जीवन पा जाएगा, पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता? जीव जो है 84 करोड़ योनि में घूम घूम के पेड़ वृक्ष रहते हुए, हाँ, अब वो नहीं पाएगा क्योंकि वो घूम रहा है खाली इसलिए कि वो क्यों नहीं पाएगा। तो आप बता रहे 84 करोड़ में जब हो लेगा तब पाएगा। मुक्ति की बात मैं कह रहा था ना, मैं मुक्ति की बात कर, मनुष्य जन्म की बात नहीं कर मनुष्य योनि तो बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारे अपग्रेडेशन के बाद न मिला। हाँ, और सारे अपग्रेडेशन का फल ये मिला। हाँ, वो सबसे नीचे पति नहीं तो मनुष्यों में भी तो बहुत कैटेगरी ना है। मनुष्य का तो मिल गया, लेकिन मनुष्यों में भी
वो तामसी प्रवृत्ति का मनुष्य है कि राजसी है कि सात्विक है कि मिक्स है, तो वो प्रवृत्ति भी तो होगी। सारे मनुष्य भी तो एक बराबर तो होते नहीं। तो फिर वो 1000 जन्म मनुष्य भी जन्मता रह सकता है। बिल्कुल, 1000 क्या लाख भी जन्मना पड़ेगा। मनुष्यों में भी मान लो कि वो गरीबी नहीं देखा, हाँ, तो फिर उसकी ऐसी काबिलियत है कि बार बार वो मनुष्य जीवन पा जाए, जबकि इतना घोर खराब पातकी जीवन जीने के बाद भी वो मनुष्य जीवन पाता जा रहा है। असल में देखो होता है क्या है ना कि खराब और अच्छा कुछ नहीं होता है अस्तित्व में। हम लोग समाज के नियम से सोचते हैं कि कोई चीज़ बुरा है, कोई चीज़ भला है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ न भला है न बुरा है, कुछ भी भला बुरा नहीं है, बस एक घटना मात्र है वह, और उस घटना की एक क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है। भला बुरा क्या है? भला बुरा तो हम व्याख्या कर रहे हैं ना, उसको चूँकि कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये बुरा है। लेकिन वहाँ पर घटना के रूप में तो क्या है? घटना के रूप में यही है कि उसको दर्द हुआ। तो फिर तब अहिंसा और करुणा का सब का कोई मतलब नहीं हुआ तब? नहीं, मतलब है, मतलब क्यों नहीं है? मतलब है, लेकिन अगर उस निरपेक्ष अवस्था में से जाके देखें तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन एक साधक की अवस्था में उसका मतलब है, जरूर है मतलब। लेकिन जब सिद्धावस्था में उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। क्या सार्थक, क्या निरर्थक, क्या भला, क्या बुरा, क्या हिंसा, क्या अहिंसा, वहाँ पर फिर समत्व आ जाता है, समभाव आ जाता है। लेकिन एक साधक ऐसा नहीं कर सकता। साधक कुछ तो और से होकर के गुजरेगा। जब वो सिद्ध अवस्था में पहुँचता है तब उसको इसी का एहसास होता है। भगवान ने कहा है ना, सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कहा है ना लास्ट में, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो वहाँ पर जो धर्म शब्द का प्रयोग किया है, तो वो कौन सा धर्म का प्रयोग किया है? यही सब धर्म का, अहिंसा को धर्म कहा गया है ना। 10 लक्षण जो हैं धर्म के, उसमें एक अहिंसा भी तो है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम बताया गया है। तो ये इन लक्षणों को भी छोड़ करके आ जाओ हमारे शरण में, यानी इनसे भी उपराम हो जाओ, इनसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन आगे निकल जाओ क्या? इनको बाईपास करके नहीं, इनसे गुजर करके, इनसे गुजर करके। तो अहिंसा को भी, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, सत्य अहिंसा। तो उन सबको भगवान के चरण में चढ़ाइए और उनके शरण में आ जाइए, बस हो गया। तो अंततः जो है आपको सभी धर्मों को छोड़ ही देना पड़ता है। लेकिन धर्मों से गुजर करके आप छोड़ेंगे। किताब को पढ़ करके किताब को रख देना एक तरफ, और किताब बिना किताब को पढ़े हुए उठा कर रख दिए, दोनों में अंतर हो जाएगा ना। किताब को पढ़ के रखेंगे तो नॉलेज के साथ आप रख दिए हैं, अब बिना पढ़े ही रख दिए उठा कर किधर से, तो फिर आप अधूरे रह गए, अटक गए। तो भगवान का वहाँ पर यह तत्व है। इसलिए सत्य अहिंसा का मतलब है, एक बहुत ही मतलब एक कन्विंसिंग बात यही समझ में आती है कि इस जीवात्मा ने ही इस शरीर से अटैचमेंट बनाया है, और इसी को इस अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो मुक्त। हाँ, एक बात तो सही है। एक लाइन की बात यही है कि भाई शरीर ने तो कहा नहीं कि तुम मुझे अपना मान लो। शरीर क्यों कहेगा? शरीर का तो कोई भाव है नहीं, शरीर क्यों के कहेगा? अंदर तो कोई भाव है नहीं। इसी आत्मा ने ही शरीर को अपना माना है, और उसी को इसको छोड़ना पड़ेगा कि भैया नहीं, मैं तुम मेरे। चुनाव उसी ने किया है ना। हाँ। तो भाई चुनाव उसी ने किया है, तो छोड़। कितने लोग हैं सिगरेट पीना शुरू हम किए हैं, तो छोड़ेंगे अभी हम ही तो। सिगरेट थोड़ी छोड़ेगा हमको, तो ये हम छोड़ेंगे सिगरेट को? ये बात मुझे लगती है, और ये बहुत वो दिखती है। नहीं, शराबी सब नहीं बोलते हैं अरे शराब छोड़ता ही नहीं हमको। शराब थोड़ी पकड़ा हुआ है तुमको, तुम पकड़े हो शराब को। वही बात है। इसकी दृढ़ता ये है कि इतने जन्म पा के भी, इतने जीवन पा करके भी, इतना भोग के भी अभी भी इसको जो है कोई शरीर चाहिए, उससे अटैचमेंट चाहिए। बारे इसका जिद्दीपना। कर्म संस्कार भी रहते हैं ना। हाँ, वही कर्म संस्कार रहते हैं, आपका हिसाब किताब न्याय भी तो होना चाहिए। ये रुका हो गालोर आगे
जैसे मान लो कि तुमको जरूरत नहीं है, उदाहरण के लिए संजीव समझना इस चीज को, एक 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 जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लो कि तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जरूरत किसी को है, बात समझ रहे हो? तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हारी जरूरत किसी को है, तो वो हिसाब भी पूरा करना पड़ेगा। नहीं ये चलिए हमको तो जाना राजगीर ना, राजगीर हो जाएगा। ये गहलोर घाट किधर है? आगे अब वही राजगीर चले जाएंगे ना, राजगीर। नहीं मैंने आप गुरुजी शरीर की बात कर रहे थे कि जीवात्मा की बात? मैं शरीर की ही बात कर रहा था। उदाहरण के लिए एक तुम्हें छोटा सा दृष्टांत बताते हैं। तुमको याद होगा विवेकानंद आए थे वहाँ पौहारी बाबा के यहाँ। तो पौहारी बाबा जो है ना वो पूजा वूजा कर रहे थे। तो रामकृष्ण परमहंस तो कहते कि भाई उस पौहारी बाबा के यहाँ चले जाना। तो आए थे तो विवेकानंद उनको देखे तो विवेकानंद को बड़ा अजीब लगा कि ये आदमी जो है उसी तरह से पंडित पुजारी जैसा पूजा कर रहा है। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि ये सब आप कर्मकांड आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए ही कुछ करूं, दूसरे के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। दूसरे कुछ सीखेंगे ना हमारे से, उसके लिए भी करना पड़ता ना। हमें खेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे के साथ तो हम खेलते हैं ना, ताकि उस बच्चे को ज़रूरत है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें शरीर चाहिए, लेकिन दूसरे को चाहिए ना तुम्हारा शरीर, तब क्या होगा? नहीं वो बात समझ रहे हो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? तो वहाँ पर जो है कभी ना तुमने कुछ भोगा था ना, कुछ बाकी रह गया था ना किसी से तुम्हारा संबंध, तो वो हिसाब किताब पूरा होता है। वो ठीक बात है आपकी, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, वो शरीर को मेरे शरीर को अपना समझे ना, मुझे क्या इश्यू। मैं इस शरीर को अपना समझ रहा हूँ, ये मेरी प्राप्ति है ना। हाँ वो तो खैर वो बात तो मेरा अटकाव है ना। हाँ वो तो दुनिया वाले समझे, हमको उससे थोड़े कोई आपत्ति है। हाँ, लेकिन मैं खुद इतना वो हो करके भी 100 जूता खा के भी इस शरीर को अभी भी अपना मान रहा हूँ। हाँ मानता रहता है। जब बुढ़ापा आता है, जब लगता है कि मैं मानूंगा नहीं भी मानूंगा, तो फिर दिल को निकल ही जाना है। एक तुमको बात बताते हैं कैसे आदमी को पता चलता है। उसका नाम सुने होंगे, एक था ये नादिर शाह सुल्तान था, भारत पर आक्रमण किया था। जो उसने बहुत लूटपाट किया था, और लूटपाट करके खूब बड़ा महल बना कर सब रखा था। एक में सोना चांदी ज्वारात हीरा सब रखा था, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसका क्या काम था कि डेली मतलब राज दरबार जाने के पहले उन सबको एक नज़र देखता था कि सब कुछ सही है, पूरा हिसाब किताब सब मिल जाता था, ठीक है। और इसी तरह से करता गया लूटपाट करके बढ़ाता गया अपनी दौलत को। जब बहुत बूढ़ा हो गया तब जो है वो चल के जहाँ नहीं पाने लगा, तो वो क्या ना पालकी पर बैठ करके उसके जो नौकर चाकर थे वो लिवा जाते थे। फिर देखता था, हिसाब करता था, हाँ सारा मामला एकदम फिट है, हाँ सारी मेरी दौलत बढ़ रही है, खुश हो रहा था। फिर कुछ और दिन बीत गया, अब उसको दिखने भी नहीं लगा, तो वो जो है सोना चांदी हीरा मोती इन सबको टटोल करके देखता था। हाँ अभी एकदम सही है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो इसी तरह से देखते लगा, एकदम वृद्ध हो गया था बहुत एकदम। हाँ, तो एक बार वो सोचने लगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ और मैं जो कहता हूँ कि नहीं सब ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है इसमें। एकदम लास्ट समय की बात है उसकी। तो नादिर शाह कहा कि हमारा यह देह लगता है छूट जाएगा, हम मर जाएंगे और ये दौलत यहीं रह जाएगी। हमने इतने लोगों को लूटा, इतने को मारा, इतने को पीटा, हाँ खाटा, और अंत में ये इसको यहीं रह जाना है सब।
तो उसके सब सलाहकार मंत्री सब बोले कि हाँ भाई ये तो सबका होता है, यही रह जाना है, आपको चले जाना है ये यहाँ की चीज़ है तो यही ना रहेगी। तो कहा कि ऐसा है कि मैंने तो बड़ा गड़बड़ काम किया है, बहुत मैंने पाप कर दिया, हाँ बहुत गुनाह कर दिया, ऐसा करो जिसका जिसका लूटा हो सबको वापस करो उसने कहा कि वापस करो जिसका जिसका लूटा हो। तो कहा कि हम लोग के पास तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है इसका किसका कितना लूटे हैं, तो कहाँ वापस करेंगे इसको। तो कहा कि ऐसा है ना तब तो जो भी गरीब मिलता है जा कर दे दो। हाँ ऐसा नादिर शाह ने फरमान जारी किया, तो उसके लड़के ने आपत्ति कर दिया, कहा कि अब्बा हुजूर ये अब आपके काम का नहीं, अब मेरे काम का है तो उसने कहा रे बेवकूफ़, जब मेरे ही काम का नहीं रहा तो तेरे काम का कहाँ से होगा ये तू इससे बस यही करेगा और लड़ाई करेगा और उत्पात करेगा और इससे कितना कोई गर्दन काटेगा और क्या करेगा ये बेकार है, ये सब छोड़ दो। हाँ इसको जो है कंट्रोल क्यों कहा कि नहीं, कहा कि ये जो बुढ़ा है इसका दिमाग खराब हो गया, सटिया गया है इसको हम मारो, ख़त्म करो इसको। लास्ट मोमेंट में उसको समझ में आने लगा, खैर समझा लेकिन बहुत अंतिम समय। तो जो हम लोग सोचते रहते हैं कि नहीं अब ठीक है और लास्ट में लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी चीज़ को अगर वो पहले समझ गया होता, अगर वही वो 20-25 वर्ष पहले समझ गया होता तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी ना। हाँ उसका जो राज्य भी है तो बहुत उसके राज्य में बहुत उन्नति होती और लोग बहुत खुशहाल होते हैं। और गुरुजी भी सिर्फ समझ ही तो लेना है। हाँ ऐसा थोड़ा कि हम इस शरीर को ले जाके गड्ढे में फेंक देंगे, गड्ढे में थोड़ी फेंकना है, बस समझ जाना है कि भैया ये यहाँ का है यहीं रहेगा, ये यहाँ का है, ये दूसरी चीज़ है और मैं दूसरी चीज़ हूँ। ये यहीं से विकसित हुआ है, हम खाए हैं केला खाए हैं, हम अन्न खाए हैं, दूध पिए हैं, उसी से तो बना है ये और मैं दूसरी चीज़ हूँ और ये तो फिर उसमें मिलना है, इसको मिट्टी के या मिट्टी में मिलना है, मैं हवा की चीज़ हवा मिल लोके हूँ, बिना मतलब का इसके साथ अटैचमेंट करके मैं अपनी सारी मोह माया आसक्ति बना दिया। ये भी तो बड़ा बढ़िया लग रहा है।